ने कहा कि ठीक है, इस पंक्ति को यहीं पर रोक दिया जाए, अब आगे जो होगा कल लिखना शुरू करेंगे। उसके बाद जैमिनी को रुकने के लिए कह दिए और थोड़ी देर के बाद कह दिए व्यासदेव मुनि ने कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी कुटिया का देख रेख करना और जब मैं आऊँगा तब तुम कहीं जाना, ऐसे नहीं जाना। तो कहा जैमिनी ने कि ठीक है गुरुदेव, मैं आपका आज्ञा सिरोधार है। अब जैसे गुरुदेव निकले, कुछ घंटों के बाद संध्या होती है, आकाश में काले बादल इतने छा जाते हैं कि घनघोर वर्षा का लक्षण दिखने लगता है। जैमिनी ने आसपास जो भी वस्त्र गुरुदेव के रखा हुआ था उसको समेट लिया और समेटने के बाद तब तक में बारिश इतने तेजी से बरसने लगी कि वह अंदर चले गए और जब देखा आंधी तूफान पूरे जोर से और काली घटा, दिन में ही अंधेरा छा गया, तब उन्होंने देखा कि एक जंगल में एक युवती बारिश से बचने के लिए अपने वस्त्र को इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से इस पेड़ कर रहे थे। वह युवती को देख लिया जैमिनी ने। जैमिनी ने उस युवती को बुलाती है, कहा कि आप इतनी तेज बारिश में नहीं बच पाएंगे, इसलिए आप मेरी कुटिया आ जाइए। उनके इशारे पे युवती आ जाती है, लेकिन वह अंदर नहीं जाती, वह ढाबे पे खड़ी रह जाती है। जैमिनी कह रहा है, देखिए बारिश ही नहीं, या आंधी तूफान की जोरों की वर्षा भी हो रही है, आप ठंड के मारे ठिठुर जाएंगे, आपको दिक्कत क्या, आप अंदर आ जाइए। तो युवती कहती है कि देखिए आप पुरुष हैं, हम स्त्री हैं और आप अकेले हैं, हम कैसे आपके बातों पे चले जाएंगे। कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपके जान पे खतरा है, अगर किसी तरह का कोई बात हो जाता, हमारे गुरुदेव ने हमारे ऊपर कितने बड़े कलंक लगाएंगे। यह बात कहने के बाद जैमिनी के बात पे युवती अंदर आ जाती है। रात होती है, अब जैमिनी उसको बार बार निहारना शुरू करने लगते हैं। नहीं रहा गया जब जैमिनी को, तब जैमिनी उससे पूछ देता है कि आप ये बताइए आप कहाँ से आए हैं। कहा कि इस जंगल के बगल में एक गांव है, मैं उसी से आया हूँ, कुछ लकड़ी उकड़ी चुनने के लिए मैं आई थी, अब बारिश में फंस गया। तो जैमिनी उससे पूछता है कि आपका शादी हो चुकी है। तो युवती कहती नहीं, आप ऐसा क्यों पूछें। तो जैमिनी सकपका के कुछ बोल देते हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। वह घोड़ा बन के लड़का जाता है, लड़की उसके पीठ पे बैठता है और वहाँ तक आपको ले जाना होगा। अगर यदि ये रस्म आप पूरा कर दीजिएगा तब मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। अब जैमिनी अपनी प्रतिष्ठा सोचने लगते हैं कि क्या कह दिए, समझ में नहीं आ रहा है। फिर मन में सोचा चलो किसी तरह एक दिन की तो बात है, अगर दी मान लेता हूँ तो फिर विवाह हो जाएगा, फिर लोग धीरे धीरे भूल जाएंगे। अगर दी हमारे गुरुदेव डांटेंगे तो कहीं बाहर इसको लेकर रखेंगे, सारी बात लोग जब भूल जाएंगे तो कुछ दिन के बाद इसको लाएंगे। ये बात सोच के वो तैयार हो गए और जैसे ही गांव गए, गांव जाने के बाद अपने माता पिता से युवती मिलाती है। और मिलाने के बाद क्या हुआ कि वह घोड़ा बन के उस शिवालय तक उसको लेके जा रहे हैं और वहाँ पे एक पुजारी बैठा हुआ था और शिवालय का जो गेट था मंदिर का वह थोड़ा सटा हुआ था और ये तेज़ी से गया कि कितना जल्दी शादी हो जाए। और वो अंदर में जैसे घुसा, वहाँ व्यासदेव मुनि ही खड़े थे पुजारी के रूप में। अब जैमिनी का नज़र व्यासदेव मुनि के ऊपर, अब व्यासदेव मुनि का ऊपर जैमिनी के नज़र। अब तो वह लाज के मारे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, देखता है कि घोड़ा बन के अभी तुरंत खड़े हुए हैं, बगल में युवती है। अब तो लज्जा के मारे चुप हो जाती है। जैसे वह चुप वहाँ होते हैं, क्या होता है, इसको जैसे अपने मन में ग्लानि होता है, मन में दुख होता है, वह क्या हुआ कि देखता है कि ना तो वहाँ गुरुदेव है, न तो वह कुटिया है, न तो आसपास कोई जंगल है, न तो युवती है, और न आकाश में कोई बादल मंडरा रहा है। अब सोचने लगा कि ये मेरे साथ हुआ